ओके फ्रेंड्स, आज हमने करने हैं फ्रेजेस और वर्ड्स फ्रॉम सर कैलाश चंद्र मैगजीन से। हमने लास्ट टाइम ली थी ट्रांसक्रिप्शन नंबर 5 पार्ट 1 लिया था। आज हम लेंगे पार्ट 2 उसी का। पहले हम करेंगे फ्रेजेस, उसके बाद करेंगे वर्ड्स जो भी अंडरलाइंड है उस पार्ट में, सेकंड में। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप आउटलाइन लिखते हैं तो अगर कभी आपसे आउटलाइन ठीक ना लिखी जाए तो कुछ कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि शायद वो गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। ऐसा नहीं है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप चाहे अगर ठीक नहीं भी लिखी होगी तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। आउटलाइंस को इतना सीरियसली नहीं देखा जाता। 2, 4, 5, 10 जितनी होती हैं उनको इतना सीरियसली नहीं देखते, और इसलिए आपके दिमाग में इतना बड़ा डर नहीं होना चाहिए। और कोई आउटलाइन अगर आप अपने हिसाब से लिख लेते हैं वो भी आप कर सकते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा टेंशन होने की बात नहीं है। तो अभी हम शुरू करते हैं। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, पहले देखिए आउटलाइन फ्रेजेस की। पहला फ्रेज है एट द प्रेजेंट मोमेंट। एट द प्रेजेंट मोमेंट, इसको डबल करेंगे आप, एट द प्रेजेंट मोमेंट। Next is it is clear that. It is clear that. KL करके डबल कर देंगे, it is clear that। और जैसे मैंने पहले बताया था it is quite clear आए तो it is quite clear that। Next is national development। This is नेशन, नेशनल डेवलपमेंट। डी यहां से काट दीजिए या यहां से काट दीजिए, एक ही बात है। नेशनल डेवलपमेंट। फिर है उसके बाद ड्रॉन अप। ड्रॉन हमेशा अबव द लाइन लिखा जाता है, ड्रॉन, और इसके साथ पी डाल देते हैं, ड्रॉन अप। ठीक है। नेक्स्ट इज फादर ऑफ द नेशन। फादर इज डबल एफ, फादर नेशन। फादर नेशन है, इसके नीचे आप पैरेलल टिक 2 जरूर लगाइए, क्योंकि इसका फादर ऑफ द नेशन में आपका एफ और एन कैपिटल आएगा, अदरवाइज भी। और प्रॉपर नाउन है तो जरा लगा दीजिएगा, दूर से आपको पता लगता है कि ये कोई प्रॉपर नाउन है। उसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मैगजीन में ऐसे लिखा है मेरे ख्याल में, आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, महात्मा गांधी। क्योंकि यहां लाके जब डिसजॉइन करते हैं तो वो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता। तो वॉट एवर वे यू लाइक, बट डेफिनेटली पुट दीज 2 ताकि दूर से पता लगे ये नाउन है। देन नेक्स्ट इज एट ए टाइम। एट ए टाइम में एट ए टाइम डबल टी आएगा, एट ए टाइम। अबव द लाइन शुरू करेंगे, एट ए टाइम, और एट द टाइम आएगा तो फिर हम ऐसे कर देंगे, एट द टाइम। नेक्स्ट इज नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। नेशंस हमें पता है, नेशंस, ये नेशन हुआ अभी, नेशंस करके एस लगा के इसको ऊपर ले लेंगे, RLD। तो वर्ड हो गया नेशंस ऑफ द अंडरस्टूड है, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरा फ्रेज आता है ये, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। देन नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। इट शुड नॉट बी, सब जानते हैं हम, डिफिकल्ट। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज आवर ओन कंट्री। आवर ओन, NRN। दिस इज आवर ओन, oh sorry, in our own country।
इन आवर ओन, NRN, इन आवर ओन कंट्री। कंट्री जैसे भी आप लिखना चाहें, इन आवर कंट्री ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन आवर ओन कंट्री। नेक्स्ट इज एज हैज ऑलरेडी बीन। एज हैज बीन हमें पता है, एज हैज बीन ऐसे लिखते हैं, एज हैज ऑलरेडी बीन, एज हैज ऑलरेडी बीन। इसी में मेंशन्ड आए तो मेंशन्ड भी कर सकते हैं, एज हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। नेक्स्ट इज ऑल दोज हु आर, ऑल दोज हु आर, दोज में ओ लगाइए प्रेफरेबली, ऑल दोज हु आर। नेक्स्ट इज सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, ऑन द लाइन लिखेंगे सो लॉन्ग एज। नेक्स्ट इज my honorable friend, friends, my honorable friends। Next is deputy minister, D for deputy minister, deputy minister। इसके नीचे भी आप पैरेलल टिक दीजिए, 2 पैरेलल टिक दीजिए, deputy minister। and the other, and the other, and ऊपर जाता है फिर वापस आएगा and the other। try to combine wherever it is convenient as the other, and the other, sorry। now next is commerce and industry ministry। अदर देखिए, कॉमर्स अदरवाइज कॉमर्स ऐसे होता है और इंडस्ट्री नॉर्मली ऐसे होता है। जब हम इकट्ठा करते हैं तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हम ऐसे करते हैं। मिनिस्ट्री इज शॉर्ट लाइक दिस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज cent, percent, cent, percent। this is cent, this is percent। otherwise also percent is like this only, लेकिन cent percent होता है तो इसके साथ हम जोड़ देते हैं, cent percent। next is that we have, that we have ऐसे भी कर सकते हैं, that we have ऐसे भी कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, द वे यू वॉन्ट टू डू इट्स अप टू यू। जो आपको कन्वीनियंट हो वही करिए, जिसको आप अच्छी तरह पढ़ सकें। देन कम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश हमें पता है, BRTSH, ब्रिटिश, जी से कट जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और बी कैपिटल होगा, जी कैपिटल होगा, तो साथ के साथ पैरेलल टिक लगाइए, क्योंकि अप टू 100 तो आप इजीली लगा सकते हैं। पैरेलल टिक्स वो डिपेंड करता है आपकी हैबिट कितनी है, जितनी हैबिट होगी आपकी उस हिसाब से आप लगा भी लेंगे। दैट वी शैल, दैट वी शैल। फिर है आई देयरफॉर, ये हमारा देयरफॉर होता है, आई देयरफॉर, सिंपल ज्वाइनिंग है, आई देयरफॉर। ओके, नेक्स्ट इज 100%। 100 इज HND हाफ, 100 इसी के साथ PR कर देते हैं, 100%। आप चाहें तो 100% ऐसे भी लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो कंपल्शन कि आपने ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। जो आपको ठीक लगता हो, जो आप यूज टू हो जाए वही ठीक है। देन कम्स फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, अदरवाइज फंडामेंटल इज लाइक दिस एंड राइट्स इज लाइक दिस अबव द लाइन, लेकिन जब इसको इकट्ठा करते हैं तो फंड राइट्स,
फंड राइट्स नहीं होता, इसलिए फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स एफ आर ऑलमोस्ट कैपिटल, फंडामेंटल राइट्स। देन कम्स मैनी ऑफ द, मैनी हम लिखते हैं लाइन के ऊपर, मैनी ऑफ द, मैनी टू द नहीं होता, मैनी ऑफ द होता है। मैनी ऑफ द विच विल इज नथिंग, विच विल तो इट्स वेरी इजी, विच विल। नाउ नेक्स्ट इज एज आई हैव सेड, एज ऐसे होता है, एज दिस इज एज, ऐसे लिखा जाता है। एज आई हैव सेड, एज को कभी भी ऐसे मत लिखिए, एज को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। इज को भी इस ऐसे लिखा जाता है, इज को ऐसे नहीं लिखा जाता, नेवर लाइक दिस, क्योंकि फिर ज्वाइनिंग में मुश्किल आएगी आपको। एज आई हैव सेड, उसके बाद है मैनी टाइम्स, मैनी तो हमें पता ही है, लेट अस से मैनी टाइम्स। नेक्स्ट इज part on the part of, on the part of, ठीक है। द आ जाए तो इसके बाद पार्ट ऑफ द, ऑन द पार्ट ऑफ द, इसमें द नहीं है बाद में, ऑन द पार्ट ऑफ है। नेक्स्ट इज इन ए पोजीशन, इन ए पोजिशन मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था। इन ए पोजिशन आप ऐसे लिख सकते हैं या इन ए पोजिशन आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आप चाहें वही लिख सकते हैं, जिसको आप यूज टू हो जाए। टू ड्रॉ अप, टू ड्रॉ अप, ठीक है। अब इसमें ये मैंने अप में ऐसे इसलिए लगाया क्योंकि टू ड्रॉप मत लिख दीजिएगा, इसलिए मैंने अप लगाया इसमें। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो टू ड्रॉप भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ये लग जाएगा तो टू ड्रॉ अप होगा ये। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स टेक डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, फर्स्ट वन इज hedged, hedged, J half, hedged, hedged. Then it is, next is obstructed, obstructed, above the line, obstructed, obstruct होगा तो यहीं रुक जाएगा हाफ के, obstruct, this is obstructed. Then next is numerous, NMRS, numerous. उसके बाद है block, block, this is block. ओ की साउंड नहीं होती, आ की होती है, block. लिखने में ओ होगा, अदरवाइज इसको बोलने में ब्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रीमैन, कंट्री वी ऑल नो, कंट्री के साथ एन लगा देते हैं तो ये कंट्रीमैन पढ़ लेते हैं हम, कंट्रीमैन। देन कम्स बिटरेस्ट, बिटरेस्ट, दिस इज बिटर, इसी के साथ एसटी लगाते हैं, बिटरेस्ट। नेक्स्ट इज इंडिकेटेड, इंडिकेटेड, दिस इज इंडिकेट, इंडिकेटेड में के पूरा हो जाएगा और टी हाफ हो जाएगा, इंडिकेटेड। The next is प्रोपेगंडा, पी आर को जी एन से काट दीजिए, प्रोपेगंडा, बहुत इंपॉर्टेंट आउटलाइन है, प्रैक्टिस कर लीजिए। देन कम्स सोशलिस्ट,
सोशलिस्ट को दो तरह से लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। सोशलिस्ट दिस वे और सोशलिस्ट दिस वे। सोशलिस्ट। देन कम्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, DMKR, डेमोक्रेसी। अगर आपको फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो पूरा लिखिए, नो प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी 100 तक आराम से आप पूरा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 100 की स्पीड तक। डेमोक्रेसी। अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग्स। टोटलिटेरियन। टोटल हम कैसे लिखते हैं, दिस इज टोटल, लेकिन टोटलिटेरियन में हम क्या करते हैं, TTL हाफ। टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन। रन, RN, टोटलिटेरियन। Okay, next is undiluted. Undiluted. अन में पॉसिबली ये लगाइए अनडाइल्यूटेड, आपको इजी हो जाएगा पढ़ने। उसके बाद है लिबर्टी। BR above the line, लिबर्टी, ग्रामर लॉ, लिबर्टी। नेक्स्ट इज गारंटीड। GRNT हाफ, गारंटीड। गारंटी होगा तो पूरा आएगा, गारंटीड है तो हाफ आएगा, गारंटीड। नेक्स्ट इज गार्ब। GRB, कंप्लीट, GRB। देन नेक्स्ट इज लकीली। लकीली, लकली। लाइकली होगा तो अबव द लाइन लिखिए, लकीली होगा तो ऑन द लाइन आएगा। नेक्स्ट इज अमेनिटीज। अमेनिटीज। अमेनिटीज में आप ए जरूर लगाइए आपके, अमेनिटीज। उसके बाद है एनंसिएशन। NNSH, शन, एनंसिएशन। लास्ट इज डिटर्मिनेशन। दिस इज डिटर्मिनेशन फुल, दिस इज डिटर्मिनेशन। That's all. Thank you.